सभी को नमस्कार। 70वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आ चुका है। जो भी सफल अभ्यर्थी उनको ढेर सारी बधाई। जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, इस बार का देखिए मेंस का रिजल्ट थोड़ा सा शॉकिंग है। शॉकिंग इसलिए कि मैं भी जो हमसे मेंस में जुड़े हुए जो भी उम्मीद कैंडिडेट थे उनका मैं कॉपी चेक किया। किसी को 440, किसी को 450, किसी को 460, किसी को 430 ऐसा ही मार्क्स आ रहा था। जिनका हमको लग रहा था नहीं इनका एटलीस्ट होना ही चाहिए, उनका कुछ कैंडिडेट का नहीं हो, बाकी बहुत लोगों का हुआ है। तो थोड़ा सा रिजल्ट शॉकिंग। अब किस तरह से मतलब कि मार्किंग पैटर्न बीपीएससी ने इस बार फॉलो किया तो रिजल्ट जब आएगा तो तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, जिनका नहीं हो पाया है देखिए अब बहुत अधिक परेशान होकर क्या कर सकते हैं। कल से वो सब कॉल में से आया कि मेरा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब जो भी आपके सामने आगे एग्जाम है, एडीओ है या 75 बीपीएससी अगर आप पीटी पास किए हुए हैं तो आपका मेंस भी है और भी कई सारे अपकमिंग एग्जाम बिहार में होने वाला, उस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी आने वाले अप्रैल मई तक में एटलीस्ट 72 का भी कुछ ना कुछ होगा कि हाँ कब क्या होगा, तो उस पर भी आप मोटा फोकस रख सकते हैं। बाकी हाँ, जो आपका प्रायोरिटी है कि हमको जॉब करना है तो बहुत सारा एग्जाम जो है आप अपने अकॉर्डिंग उसको करके मतलब तैयारी में लगे, खुद को रखिए बिजी। बहुत ही नेगेटिव आपको सोचना नहीं है। बाकी जिनका इंटरव्यू कॉल आ चुका है अब वो क्या करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू कॉल हुआ, उनको इंटरव्यू रिगार्डिंग बहुत कुछ पता नहीं। तो इस लेक्चर में मैं क्या कर रहा हूँ, एक बेसिक जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ इंटरव्यू रिगार्डिंग इंटरव्यू में क्या चीज़ें होता है, जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है तो उसमें क्या क्या होगा, बाकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई, बाकी आप इंटरव्यू की तैयारी में क्या क्या ध्यान रखें। आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को करना है, ऑप्शनल को करना है, हॉबी करना है, जॉब का, और सबसे बड़ी बात है करेंट अफेयर्स को किस तरह से तैयार करें। बाकी कुछ बेसिक हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक ना। क्योंकि ये 70 जो इंटरव्यू अभी हो रहा है उसका ये मेरा फर्स्ट लेक्चर इस यूट्यूब पर है। अगर आप जाके देखेंगे प्ले लिस्ट तो 67 से ही मैं इंटरव्यू के लिए लेक्चर ले रहा हूँ। मैं लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ और कई सारा बैच में भी इंटरव्यू मतलब गाइडेंस प्रोग्राम भी चला है, तो इस बार भी मेरा खैर चलेगा। तो इस लेक्चर में इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूँ। बाकी एटलीस्ट आपको जो अभी मेंस का रिजल्ट आया है, मेंस के कट ऑफ में और आपका जो फाइनल कट ऑफ होगा उसमें कितना डिफरेंस रहता है ये भी बताऊंगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको कितना एटलीस्ट इंटरव्यू नंबर लाना है ताकि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाए। आइए देखिए कुछ चीज़ें मैं बेसिक बताने की कोशिश मैं आपको कर दूँ। पहला बात तो ये है कि आपको सबसे पहले बीपीएससी क्या कर रही है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी। अगर आप 68 से देखिएगा तो सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेती है, एक डेट देता है। अब पता नहीं बीपीएससी इस बार क्या करेगी, लेकिन हाँ 68 में डॉक्यूमेंट वेरीफाई पहले हुआ था, तब इंटरव्यू के दिन भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ था। सबसे देखिए बीपीएससी का इस बार तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, डॉक्यूमेंट वेरीफाई बहुत अच्छे से करती है, बारीकी से करती है, ठीक है। इसलिए आपका जो भी आपने पीटी या मेंस में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आपका इंटरव्यू आगे फर्दर होता है। चलिए अब जिस आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू का एक कॉल लेटर होता है। मैं अपना खुद का इंटरव्यू कॉल लेटर दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या मेंशन रहता है। तो अभी तक बीपीएससी इंटरव्यू 2 शिफ्ट में हुआ, एक मॉर्निंग में होता है मतलब कि 5 तक बुलाता है, लेकिन 10:30 में शुरू करते हैं वो लोग। बाकी दोपहर के बाद का शिफ्ट होता है, 2 शिफ्ट में होता है। जिस भी शिफ्ट में आपका होगा उसमें डेट टाइम सब कुछ आपका उसमें रहता है मेंशन। अब आते हैं जो जैसे कि मान लेते हैं कि किसी दिन फर्स्ट शिफ्ट में इंटरव्यू है, एक दिन में वो लोग क्या करते हैं फर्स्ट शिफ्ट में, अभी तक तो 40 का ही वो लोग लेते हैं, तो 40 कैंडिडेट को 4 ग्रुप में बांटते हैं। ग्रुप ए में बांटते हैं, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में। एक ग्रुप में वो 10 लोग रखते हैं, मतलब जो जहाँ तक मैं अभी तक मेरे साथ जो हुआ है, जब मान लो एक ग्रुप है तो उसमें 10 लोग को रखते हैं। अब इन्हीं का जो एक बोर्ड में आपका इंटरव्यू चल रहा है, बाकी बी ग्रुप होता है, ऐसे करके वो लोग बांट देते हैं ताकि सबका अलग अलग इंटरव्यू हो सके। ये शिफ्ट वाइज लोग करते हैं, ठीक ना। बाकी इस बार का कैसा अरेंजमेंट है तो अब उन पर करते हैं, अभी तक का यही चीज़ रहा है, ठीक है। चलिए बाकी जिस आपका इंटरव्यू होगा तो वो लोग क्या करते हैं, आपको देंगे एक मतलब कि वो पेज देंगे, पीडीएफ देंगे, उसको आपको मतलब डॉक्यूमेंट मतलब कि इसमें आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म इसको कह सकते हैं वो भरना पड़ेगा। बाकी एक और रहता है प्रपत्र रहता है, उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी भरना पड़ेगा। बाकी जब आप डेट ऑफ इंटरव्यू होगा वहाँ जाना पड़ेगा, बीपीएससी ऑफिस जाना पड़ेगा, जिन आपका इंटरव्यू उसमें होगा। तो मैं डिटेल सॉरी आपका इंटरव्यू कॉल दिखाता हूँ कैसा किस तरह का होता है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर है। देखिए इसमें डेट दिया था कब होगा, मंडे तारीख दिया था, किस समय हमको वहाँ पे जाना है, 1 घंटा पहले पहुँचना होता है, बाकी क्या क्या उस दिन लेके जाना होता है यहाँ आपको रहता है मेंशन। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में लोग क्या करते हैं, आपसे लेंगे 16 रुपये।
आपको ये 16 रुपये का रसीद कटना पड़ेगा, तब आपका क्या होगा, मेडिकल हुआ तो आपका इंटरव्यू क्या होता है, तो उस दिन का इंटरव्यू खत्म, आप घर आराम से जा सकते हैं। तो ये चीज़ें मोटा मोटी है। बाकी इस तरह से आपको एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म देखिए इस तरह का रहता है, वो लोग ऐसे देते हैं वो लोग, ये आवेदन का सार, मतलब कि अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ फोटो चिपकाइए, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, ये पूरा आपको एक भरकर उस दिन लेकर जाना पड़ेगा। बाकी ये देखिए ये देखिए प्रपत्र 2 है, इसमें जो भी आपका पोस्ट प्रेफरेंस रहता है वो आपको यहाँ पे भरना होता है, मतलब ये फाइनल है, मतलब ये आपको भर के वहाँ उस दिन देना पड़ेगा। तो इतना चीज़ जितना आपका इंटरव्यू होता है वो चीज़ होता है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपका फिर जो है क्या कहते हैं, आपको ग्रुप में बांटा जाएगा, देन फिर आपको जो है इंटरव्यू होगा, लास्ट में आपका मेडिकल उसमें लिया जाता है। मेडिकल के बाद आपको बोला जाता है कि आप यहाँ मतलब आप जा सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो चीज़ें इंटरव्यू में एक जो कितना हमको एटलीस्ट मार्क्स लाना चाहिए ताकि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाए, और इसका आधार क्या है। अगर आप पिछले 5-6 साल का कट ऑफ का एक देख लीजिए, तो मैं अभी आपका जो लास्ट ईयर जो 69 का हुआ उसका मैं कट ऑफ का दिखाता हूँ, रिटर्न एग्जाम का और आपका फाइनल का, एक आपको पता चल जाए कितना गैप रहता है, ठीक। तो यहाँ देखिए ये 69 का है, तो रिटर्न एग्जाम का कट ऑफ कितना गया, 466। ये किसका है, आपका जनरल कैटेगरी है, और फाइनल कितना गया 552। मतलब है कितना का गैप है, 86 नंबर का गैप। मतलब कि मान लेते हैं जो भी रिजर्व कैटेगरी में जो थे, मतलब कि जनरल में जो आते थे, अगर उनको मान लेते हैं 466 आया, तो इंटरव्यू में उनको कितना लाना पड़ता, 86, तभी उनका क्या होता फाइनल सिलेक्शन। मतलब 86 नंबर लाना इंटरव्यू में थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। 83 हाईएस्ट मैं भी लाया हूँ, लेकिन वो मतलब कि वो भी कब, जब आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा तभी आप इस 80 प्लस क्रॉस करते हैं। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा कैसे 83 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाया जाए, या इंटरव्यू बोर्ड क्या देख के उतना नंबर देते हैं, मैं नेक्स्ट में चर्चा करूँगा नेक्स्ट लेवल। इसमें देखिए आप कितना गैप है। अगर आप अनरिजर्व फीमेल में जाएंगे, देखिए 463 इनको मतलब रिटर्न का कट ऑफ है, और यहाँ 548 का फाइनल। देखिए गैप लगभग 85 के आसपास है। ईबीसी देखिए मेल की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 400, ये कितना है 47 है, ये मेंस का कट ऑफ है, और फाइनल देखिए कितना 545 गया। मतलब यहाँ भी आप देखिएगा 98 के आस। अगर कोई ईबीसी मेल कैंडिडेट है, उनको मान लेते हैं एग्जैक्ट 447 आया है, तो 98 नंबर इंटरव्यू लाना बहुत मुश्किल काम है। अगर इनको मान लेते हैं कि मेंस कट ऑफ अगर 25 या 30 नंबर ज़्यादा आएगा, तो आराम से 65-70 नंबर इंटरव्यू तो लाकर वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरा कहने मतलब यही है, अगर आप कट ऑफ पर एग्जैक्ट होंगे थोड़ा सा सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे 90 या 85 या 88 नंबर लाना थोड़ा सा आता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, अगर जो मेंस का कट ऑफ गया, अगर उससे ज़्यादा अगर आपका नंबर है 20 नंबर या 15 नंबर या 25 नंबर, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 70, 75, 76 नंबर लाना कोई बड़ी बात इंटरव्यू में नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको तैयारी कैसे। देखिए पीटी आपका हो चुका है, मेंस आप दे चुके हैं। अब इंटरव्यू में क्या किया जाता है, मेनली आपका जो है ना किसी भी टॉपिक पर व्यू जाना जाता है, क्या आपका डिफरेंट जो इशू है उसमें क्या आप सोचते हैं, कितना लॉजिकल सोचते हैं, कितना अच्छे जवाब देते हैं, और आपका बैलेंस अप्रोच क्या है, ये सब चीज़ पर फोकस किया जाता है। चलिए अब देखिए इंटरव्यू मेनली आपको क्या करें, मैं अलग अलग जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट उस पर मैं अलग से लेक्चर लूँगा। देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो भी आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी रखें, पॉलिटिकल साइंस, उसका जो बेसिक चीज़ें हैं अच्छे से पढ़ें। अगर ग्रेजुएशन आप हिस्ट्री है तो एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, अकबर का क्या है, अशोक अकबर में कौन महान है, गांधी जी अम्बेडकर में क्या मतलब कि विचारधारा में क्या उनका मतभेद था, ये सब कुछ जो क्वेश्चन है आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शनल भी आप अगर कोई बीटेक किए हुए तो उनका जो बेसिक जो चीज़ें हैं अपने ब्रांच का जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सेकेंड में, वो एक बार अच्छे से आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन से ऑप्शन से क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है। बाकी हॉबी आपका क्या है, इस पर आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, इसका भी मैं लेक्चर आप कर लूँगा। बाकी जिनका जो जॉब प्रोफाइल है, कोई टीचर हैं, कोई अगर मान लीजिए किसी रेलवे में है, तो क्या आपका वर्क प्रोफाइल है उसको आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात रह गया करेंट अफेयर्स में, नेशनल में, इंटरनेशनल में और बिहार का काफ़ी अच्छे से आपको पकड़ बनाकर रखना पड़ेगा। जैसे
अभी देखिए बिहार सरकार 7 निश्चय 3 लॉन्च किया, इसका क्या कंपोनेंट है, पहले का क्या उपलब्धि रहा, दूसरे का क्या उपलब्धि रहा, उसको आपको करना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या रहा, महिलाओं के मतलब क्या मतलब मतदान का क्या रहा, पूरा अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। नेशनल कई सारा इशू, अभी बोफरा बिल पास हुआ है, परमाणु बिल का पास हुआ है, और भी कई चीज़ें हुआ है, वो देखना पड़ेगा आपको। मनरेगा का नाम चेंज हुआ, तो ये जो भी करंट इशू पिछले 5-6 महीने का है, उस पर आपकी एक बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए, और आपका व्यू, और किसी भी आंसर में आपको बनना है मध्यम मार्गी। सुप्रीम कोर्ट का आप कोट कर सकते हैं, संविधान का जिक्र, वो मैं बताऊंगा। मैं कई सारे लेक्चर लूँगा जहाँ पे करंट अफेयर्स के मुद्दे में चर्चा करूँ, वहाँ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक ना। इस आपको करना पड़ेगा। और आप क्या कीजिए, करंट अफेयर्स का लगभग पिछले 5-6 महीने एक लिस्ट बना लीजिए, नेशनल का, इंटरनेशनल का और बिहार का। उस पर एक मोटा मोटी कुछ कंटेंट तैयार कर लीजिए, क्या हमको जवाब देना, वो अगर तैयार कर ले तो आपका आराम से इसमें चीज़ें होगा। लेकिन हाँ, मेनली आपका ऑप्शनल कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, हॉबी कीजिए, करंट अफेयर्स, इस पर अगर बेहतर पकड़ बना लेंगे तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू आपका ठीक ठाक जाएगा। और देखिए कई जगह इंटरव्यू जब होता है तो वो लोग पूछा आपका नाम क्या है। बीपीएससी इंटरव्यू में 56 से 59 में ही नाम नहीं पूछा जाता है, आपका घर द्वार नहीं पूछा जाता है। कई इंटरव्यू ऐसे कराए जहाँ पे आपका नाम क्या, कहाँ से पास किए, सब नहीं पूछा जाता है। आपका ग्रेजुएशन के ये पूछा जाता है, ठीक है, कहाँ ग्रेजुएशन किस साल के ये पूछा जाता है। आपका नाम, पापा मम्मी का नाम नहीं पूछा जाता, आपके घर कहाँ घर है, सब नहीं बीपीएससी में पूछा जाता है। कब से, 56 से 59 में। क्योंकि इस बार इंटरव्यू जो बीपीएससी होता है ना, हर एक उम्मीदवार को एक दिया जाता है कोड, आप वही कोड लेके जाते हैं इंटरव्यू। आपकी पहचान बिल्कुल वहाँ गुप्त रहती है, आप कौन है वहाँ उनको नहीं पता है। मतलब फिर बोल रहा हूँ, आपको नाम, घर द्वार करने की कोई आवश्यकता। हाँ, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ऑप्शनल काफ़ी अच्छे से, हॉबी, करंट अफेयर्स पे पकड़, पोस्ट प्रेफरेंस पे पकड़, इन सब चीज़ पर आप करेंगे चीज़ आपके लिए बेहतर होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इस सब पर चर्चा करूँगा, ये ठीक ना। बाकी देखिए कई सारा कॉमन प्रश्न, जैसे क्या क्या पूछते हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी तक पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, सिविल सेवा ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, पहला ये क्यों, दूसरा ये क्यों नहीं है, ठीक ना। यही सब्जेक्ट आपने क्यों चूज किया है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही क्यों नहीं लिया आपने, ठीक ना। आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए, आपकी क्या कमियां, क्या मतलब कि स्ट्रेंथ बताइए, आपके आदर्श क्या, आपकी हॉबी क्या है, सिविल सेवा में आकर आप क्या करेंगे, ठीक ना। ये सब पूछा जाता है। और कई सारे आपसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, और यही आपको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स दिलाने की गारंटी रखता है। अगर आपसे 2-3 अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपने जवाब दे दिया, समझिए आप 70 से प्लस मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। बाकी बिहार स्पेशल, इकोनॉमी बिहार का, पॉलिटी बिहार का, जो भी बिहार का करंट इशू अच्छे से कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए आज दिन के बाद। और जो मेरा अगर टेलीग्राम अगर चैनल देखे हो, वहाँ जो पेपर कटिंग शेयर करता हूँ, आप उसको जरूर पढ़ें, ठीक है। बाकी ड्रेस में देखिए, बॉय जो भी आप कोट पैंट है जो भी अच्छे से बना लीजिए। गर्ल्स में मैंने साड़ी ही पहना जाता है, तो साड़ी तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से कर लीजिएगा। ये कुछ बेसिक है, मतलब कि मोटा मोटी कैसे इंटरव्यू उस दिन होता है। बाकी आपको क्या क्या भी तैयार करना चाहिए इसको कीजिए। आने वाले समय में करंट अफेयर्स का लेक्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एलएसडब्ल्यू और भी कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट का मैं लेक्चर मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। आपका हॉबी पर कर दूंगा, जॉब अगर किसी का अगर है तो वो कर दूंगा। तो आप इसमें मतलब कि वीडियो देख कर चीज़ें कर सकते हैं आराम से, बहुत अधिक परेशान नहीं होना, आराम से चीज़ें सब कुछ कीजिए। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, इन सब पर अच्छे से कीजिए फोकस, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक बना लीजिए अपने पास डायरी, उस डायरी में बहुत कुछ नोट कीजिए। आज जो आपने करंट पढ़ा, जैसे कि मान लीजिए अभी 7 निश्चय 3 आया है, उसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट है, उसमें क्या क्या 7 पॉइंट सरकार ने जोड़ा है, उसको लिखिए। उसमें अगर कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको आराम से क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे कीजिए, चीज़ आपके लिए हो जाएगा। बाकी 70 जो अभी इंटरव्यू का जो कॉल आया है, तो अगर किन्हीं को लगता है कि हमको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, और जो मेरा अनुभव इंटरव्यू देने का है, मैं आपको ये बताऊं कैसे 60 से आप 83 नंबर तक आराम से जा सकते हैं, या 85-86, क्योंकि खुद का अनुभव है, मैं वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। कोई हवा हवाई बात नहीं करूंगा, जो मेरा अनुभव है मैं वही शेयर करता हूँ। और ये 67 से लगातार कर रहा हूँ, तो चीज़ें लोग सीख रहे हैं, उनका सिलेक्शन होता है। अगर आपको लगता है तो आप जो है ना नीचे दिए गए नंबर पर हमको कॉल करके चीज़ें उसमें जुड़ सकते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैं ये पोस्ट किया भी था कि अगर आपको 70 बीपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना है, इसको कर सकते हैं। बाकी जो हमसे जुड़े हुए जो बच्चे 400-500 मेंस में थे, उनको मैं दुर्गा पूजा के बाद से ही मतलब कि गाइड कर रहा था, उनका बहुत कुछ मैं करा दिया। अब जो नए बच्चे हैं वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपका यहाँ पे कुछ फी भी रखा गया, बाकी आपका व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर कर सकते हैं, इसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो। बाकी आप जहां भी कर रहे हैं अच्छे से कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन इस यूट्यूब पर आपको और भी आने वाले दिनों में इंटरव्यू रिगार्डिंग कई फाइलें आपको मतलब इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपको इस पर मिलता रहेगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।